हाँ जी बच्चों देख लो जरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कई बार पेपरों में भी आता है, बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है और पीएमटी हो गया, जेईई मेंस हो गया, आता है क्वेश्चन। कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला कंसेप्ट है। हमने फाइंड करना हॉलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टाइनी होल। अब जनरली हम हॉलो चार्ज कंडक्टर की बात करें तो दिस वन इज द हॉलो चार्ज कंडक्टर। हॉलो चार्ज कंडक्टर यानी कि चार्ज है इसके ऊपर, देयर इज सम चार्ज ऑन इट, और चार्ज है तो हम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ सिग्मा से। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, राइट। जैसे उसने स्टेटमेंट में कहा हॉलो चार्ज कंडक्टर इनसाइड हॉलो अ टाइनी होल, टाइनी होल इज कट इनटू इट्स सरफेस। ये वाला पार्ट ले लेते हैं, टाइनी होल यानी ये आपका है, देयर द होल क्रिएटेड हियर, tiny hole is created here and you have to find the electric field intensity just inside the hole. Inside the hole you have to find electric field intensity. How you can get the electric field intensity in this region? तो उसके लिए हमने फाइंड करना है and we have to put that this one value is sigma upon 2 epsilon naught n, right? अब देखिए, to understand this concept पहले हम इसको कह देते हैं ये कंप्लीट है, कैप इसके साथ यानी कंप्लीट है। अब देखिए, I can divide the electric field intensity into two part, just inside देख लेते हैं और just outside देख लेते हैं। एक तो P पॉइंट है just outside, Q पॉइंट है just inside, ठीक है। अगर by the way मैंने कहा electric field intensity only due to this one part, ये complete conductor है, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ मैं, ये वाला चार्ज है। Due to this one part, the electric field intensity in this region, P भी हटा देता हूँ, in this region at this point Q, the electric field intensity will be, कहाँ होना चाहिए इसकी डायरेक्शन? Definitely it will be along the outward direction. The direction of the E1 due to this complete, it will be outward. ठीक है। अब देखिए, अगर बाय द वे मैंने ये कैप भी इसके ऊपर रख लिया और कहते यार इस पे चार्ज भी है, बाकी पार्ट को मैंने हटा दिया, बाकी पार्ट है नहीं, कुछ भी नहीं है, और इस पॉइंट पे देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कहाँ जाएगा? इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड, राइट। यानी अगर दोनों ही दोनों हैं, ये पूरा कंप्लीट पार्ट भी है हॉलो कंडक्टर का, ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे विल बैलेंस ईच अदर एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन विल बिकम 0। यानी ये मेरे पास जस्ट इनसाइड है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे जस्ट इनसाइड at P point, electric field intensity will be sum of vector sum of E1 and E2, right? E1 is due to hollow conductor with hole, and E2 is due to कैप। ये इसके ऊपर जो कैप है जिसको हम हटा देंगे बाद में, ड्यू टू कट कह दो, कैप कह दो, ड्यू टू कट ऑन द सरफेस, राइट। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू दिस वन। अब देखिए वैसे क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ E मस्ट बी इक्वल टू 0। इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इट इज ऑलवेज 0। लिखना होता है लिखो, इनसाइड पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इसको, इनसाइड द कंडक्टर E is 0. It means that the sum of E1 plus E2 must be equal to that of 0, or you can say that E1 minus of E2 will be equal to 0 because angle between E1 and E2 is 180 degree, right? एक तो ये पॉइंट हो गया, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। E2 तो हम ले रहे हैं, एक्चुअली जब ये होल क्रिएट करेंगे तो E2 का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, जो होगा वो आपका E1 ही होगा, राइट। ये E1 है, E2 तो है नहीं। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे कट बना दिया, अब थोड़ा सा आउटसाइड चले जाते हैं
और कह देते यार कैप इसके ऊपर अभी लगी हुई है, यहाँ भी चार्ज है, यानी इनसाइड मैंने पॉइंट लिया था Q, आउटसाइड मैं पॉइंट ले रहा हूँ P। अब इस कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, सेम आएगा। यानी दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द E1 एंड दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द E2। तो जस्ट आउटसाइड, ये तो मैंने कह लिया जस्ट इनसाइड द एट P पॉइंट। यहाँ अगर मैंने P पॉइंट कंसिडर कर लिया तो इसको मैं Q पॉइंट कह देता हूँ। जस्ट आउटसाइड of conductor, both E1 and E2 are along the same direction. आप कह सकते हैं this one is a E, right? Theta angle between E1 and E2 is 0. I can say that E1 vector plus E2 vector and its value जस्ट आउटसाइड आप चले जाओ, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पूरा थिक कंडक्टर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले पार्ट का भी, इस वाले पार्ट का जो इफेक्ट आएगा इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक कंडक्टर। ये थिक कंडक्टर का कंसेप्ट लगेगा, और जो मुझे यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करनी है, आई हैव टू राइट ई, पहले मैग्नीट्यूड में लिख लेता हूँ, ई एट पी पॉइंट, its magnitude will be equal to sigma upon epsilon naught। इसको लिख लेता हूँ मैं due to thick conductor, due to thick charge conductor, और मैंने कहा था दोनों सर्विस इन्वॉल्व होती हैं, ये वाली सर्विस में इन्वॉल्व होगी और ये वाली सर्विस में इन्वॉल्व होगी, राइट। यानी जो मेरे पास E1 और E2 का जो सम आना चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड लिखूंगा ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, राइट। अब ये E1 है, इसका मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो E1 आ जाएगा प्लस E2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये कैप तो है नहीं, क्यों हमने कहा यहाँ पे हमने कट कर दिया, यानी इस वाले में चाहे इस वाले में कहीं भी आपका E2 तो है नहीं। देखो जी E2 का तो इफेक्ट है नहीं, मुझे E1 फाइंड करना है। लेकिन अगर देखूं जो E1 और E2 का सम देखूं उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक तरफ मैंने ये निकाला E1 प्लस E2, सॉरी E1 माइनस E2, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और एक तरफ हमने निकाला E1 प्लस E2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का अगर मैं सम निकाल लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देता हूँ, E1 प्लस E2 मैंने ये वाला लिखा, इधर मैंने लिख लिया E1 माइनस ऑफ E2, और ये वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा प्लस 0 आएगा, यानी ये और ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए, ये और ये दोनों एक प्लस एक माइनस है। इधर बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 का तो एविडेंस है ही नहीं यहाँ पे, ये है ही नहीं, कैप है ही नहीं यहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सिर्फ E1 का है, किस वाले पार्ट का, इस वाले पूरे वाले पार्ट का। हमने इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें फाइंड करनी, जस्ट इनसाइड आप यहाँ ले सकते हैं, यू कैन टेक जस्ट इनसाइड एट दिस पॉइंट। और यही कह रहा हूँ कि हाँ जी, देयर इज द hollow charge conductor and at the tiny hole cut into its surface show that the electric field intensity in the hole is sigma upon 2 epsilon naught, right। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 into E1, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी E1 अगर आपने निकालना होगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो आप लिख लेंगे इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। आपको पता लग रहा है ये वाली जो डायरेक्शन है इसका यूनिट वेक्टर जो आ रहा है दैट इज आउटवर्ड। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।